एक बार किसी धनवान व्यक्ति ने सुना कि राजा परीक्षित ने वीतराग शुकदेव मुनि से भागवत कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लिया था। तो उसके हृदय में भी श्रीमद् भागवत के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसने सोचा कि मैं भी क्यों ना भागवत कथा सुनकर मोक्ष की प्राप्ति कर लूं। अब वह धनवान व्यक्ति भागवत कथा सुनने के प्रयोजन से उस नगर के एक नामी ब्राह्मण के पास गया और उससे भागवत सुनाने की विनती करने लगा। पंडित जी नगर के सुविख्यात ब्राह्मण थे। आए दिन वह बड़े बड़े भागवत कथा के आयोजन करते थे। धनी व्यक्ति के आग्रह को सुनकर पंडित जी ने उनका स्वागत सत्कार किया और बोले, श्री जी, यह कलयुग है। आज के समय में सभी धर्म कृत्यों का फल 4 गुना कम मिलता है। इसलिए यदि आप भागवत कथा का संपूर्ण फल चाहते हैं तो आपको 4 बार भागवत कथा सुननी पड़ेगी। पंडित बड़ा चतुर था। वह 4 बार भागवत कथा करने के बहाने भरपूर दान दक्षिणा पाने का इच्छुक था। लेकिन पंडित जी की यह चालाकी धनी व्यक्ति नहीं समझ पाया और बोला, अवश्य पंडित जी, जैसा आप उचित समझें। भागवत कथा का आयोजन हुआ। परीक्षित ने केवल 1 सप्ताह भागवत सुनी थी, जबकि धनी व्यक्ति ने 4 सप्ताह भागवत सुनी, फिर भी कोई लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दिया। पंडित जी लाभ होने का आश्वासन देकर कक्षा समाप्त करके दान दक्षिणा की पोटली बांधकर अपने घर चले गए। धनी व्यक्ति बेचारा चिंतित रहने लगा। वह दिन भर सोचना रहता था कि मैंने 4 बार भागवत कथा सुनी, पंडित जी को भरपूर दान दक्षिणा दी, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। क्यों? एक दिन उस नगर में एक पहुंचे हुए संत का आगमन हुआ। संत का तो काम ही होता है सभी जगह घूम घूम कर लोगों को उपदेश देना। जब धनी व्यक्ति को संत के बारे में पता चला तो वह भी अपनी समस्या लेकर उनके पास गया और बोला, महात्मन, मैंने सुना है कि परीक्षित ने 1 बार भागवत कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लिया था। आता मैंने कलयुग के हिसाब से 4 बार भागवत कथा का आयोजन करवाया, किंतु मुझे अभी तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? संत पहले तो हंसे, फिर बोले, श्रीमान, भागवत कथा का फल आज भी 1 बार सुनने पर भी वही मिलता है जो परीक्षित को मिला था। लेकिन यहाँ निर्भर करता है सुनने और सुनाने वाले की मनःस्थिति पर। क्या आपकी कक्षा में सुनने और सुनाने वाले की मनःस्थिति राजा परीक्षित और वीतराग शुकदेव जैसी थी? धनी व्यक्ति को बात समझ नहीं आई। आथा उसने पूछा, यह कैसे? संत महाशय बोले, क्या आपको नहीं मालूम, राजा परीक्षित को उन 7 दिनों में केवल मृत्यु दिखाई दे रही थी और वीतराग शुकदेव मुनि भागवत कक्षा उन्हें केवल उनके कल्याण अर्थात मृत्यु भय से निवारण के लिए सुना रहे थे, न कि अपने लोभ और लालच की पूर्ति के लिए। बस यही कारण है कि आपको 4 सप्ताह की भागवत भी मोक्ष न दिला सकी, जबकि राजा परीक्षित ने 1 बार सुनकर ही मोक्ष प्राप्त कर लिया। थोड़ा ज्ञान भी यदि सही रूप में प्रयोग में लिया जाए तो मोक्ष आसान है, लेकिन यदि प्रकांड पंडित हो और आचरण उचित नहीं रखे तो कोई लाभ नहीं होता है। जैसे रावण 4 वेदों का प्रकांड विद्वान और ब्राह्मण होते हुए भी अपने कर्मों के कारण मारा गया।